अल्लाह के नबी ने आपको कंसेशन दी है, आप प्रेगनेंसी के ज़माने में रोज़ा छोड़ दें ताकि ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को या खुद आपकी सेहत को नुकसान पहुंचे। और दूध पिलाने के ज़माने में भी रोज़ा छोड़ सकती हैं, क्योंकि अगर रोज़ा रखेंगे तो दूध कम होगा और बच्चे को नुकसान होगा। इस्लाम की खूबियों में से एक बड़ी खूबी यह है कि वो हर पहलू पर नज़र रखता है। एक तरफ से ऑर्डर देता है, दूसरी तरफ से कंसेशन भी देता है जिनको मजबूरी हो। आखिरी आदमी वो जिसको रोज़ा बिल्कुल माफ़ हो जाता है, ये वो बूढ़ा इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, जब वो रोज़ा रखने के काबिल न हो तो उसको रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है। हर रोज़े के बदले में वो फिदिया अदा करेगा और एक दिन के बदले में एक सदका फितर है। वो लोग जो बीमार हैं और म्यादों की बीमारियों में हैं या किसी और बीमारी में, तो जब उनको कोई मुसलमान माहिर डॉक्टर ये कहे रोज़ा आप छोड़ दें, तब रोज़ा छोड़ना है, खुद ही रोज़ा छोड़ने का फैसला नहीं करना है। सहरी के वक्त, आज़ान के वक्त जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं, कहते हैं आज़ान ख़त्म होते ही जो है हम बाकायदा तौर पर रोज़ा रखेंगे, और कुछ लोग आज़ान से पहले ही छोड़ देते हैं खाना। किस तरीके से जो है इन चीज़ों का लिहाज करना? इस सिलसिले में जो इस्लाम का उसूल है वो ये कि सहरी खाने का टाइम ख़त्म हो गया, इसके बाद सहरी बंद हो जानी चाहिए, चाहे अजान हो या ना हो। अजान होना बाद का मसला है, सहरी बंद होना पहला है। यानी तरतीब जो है, जब सुबह को हम सहरी खाना शुरू करेंगे तो पहले सहरी का टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद फिर अजान होगी, उसके बाद फिर नमाज होगी। अजान सहरी के टाइम ख़त्म होने से पहले हो जाए ऐसा नहीं होगा, और अगर किसी मस्जिद में ऐसा होता है तो वो मुअज्जिन गलती कर रहा है। तरतीब यह है कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका, इसके 1 या 2 मिनट के बाद अजान होगी, और अजान अलामत इस बात की है कि आपका 2 मिनट पहले सहरी खाने का सिस्टम खत्म हो। लिहाजा जो अजान के दौरान भी खाते रहते या अजान के बाद भी खाते रहते हैं, तो तकरीबन यकीन है कि उनका रोज़ा सही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दिन में खाया। ये ऐसा ही है जैसे आफ्ताब डूबने से पहले कोई इफ्तार कर ले। मिसवाक के हवाले से जानना चाहेंगे, क्या रमज़ान में रोज़ा रख के मिसवाक करना या फिर ब्रश करना? काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं कि ब्रश नहीं करना है। जी सही है। पहली बात यह है, ब्रश करें या मिसवाक करें, इससे रोज़ा नहीं टूटता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मिसवाक करने से रोज़े में कोई असर नहीं होता, मकरूह भी नहीं होता है सुबह से शाम तक जब चाहें। लेकिन ब्रश करने में चूंकि पेस्ट के अंदर टेस्ट होता है, जायका होता है, वो कभी तीखा होता है, कभी थोड़ा मीठा होता है, इसलिए किताबों में लिखा हुआ है कि रोज़े की हालत में अगर आपने पेस्ट किया तो उसकी वजह से आपका रोज़ा मकरूह होगा। मकरूह होने के माना यह है रोज़ा है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपका रोज़ा टूटा नहीं, लेकिन जितना अच्छा रोज़ा होना चाहिए था उतना अच्छा रोज़ा नहीं है। मैं इस सूरत हाल में तजवीज़ दूंगा कि जब सहरी खाने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग सो जाते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो उस वक्त मुंह का जायका आमतौर पर बहुत बिगड़ा हुआ होता है। उस वक्त जी चाहता है कि हम तो उस वक्त मिसवाक किया जाए, और मिसवाक के बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिकली भी। तो मिसवाक उस वक्त कर लिया जाए ताकि आपका जायका ठीक हो जाए, ब्रश से परहेज किया जाए। लेकिन अगर किसी ने ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल कर लिया तो रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, हाँ मकरूह होगा। मकरूह होने के माना ऐसे ही समझे जैसे आप चाय पी रहे थे, उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो अब वो चाय तो पी रहे हैं लेकिन जैसी अच्छी होनी चाहिए वैसी नहीं है। मकरूह होने के माना यही है। जितने भी लोग देखने वाले उन तक रमज़ान के पाक महीने में कोई मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जिन तक ये बात मैसेज पहुँच जाए, पहली बात, जिस तरह से शौक के साथ आप अपने रोज़े रखेंगे, अपने बच्चों और अपनी बेटियों के रोज़े रखवाएं। नंबर 2, जो जवान बच्चे या बेटियां किसी गलत आदत में फंसे हुए हैं और वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, रमज़ान आपके लिए गोल्डन चांस है, उस खराबी से अपने आप को निकालें। तीसरी बात यह है, हमारे वो भाई जो कहीं भी कोई काम कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट इदारों में, और वो गलत कामों से, मसलन रिश्वत से, मसलन काम चोरी से नहीं बचते हैं, रमज़ान को वो मैसेज बनाएं अपने आप को। जब रमज़ान रोज़ी की हालत में हम हलाल चीज़ छोड़ देते हैं, हलाल खाना छोड़ देते हैं, हलाल पानी पीना छोड़ देते हैं, तो ये मैसेज है कि रमज़ान के बाद आप गलत चीज़ें खाने और गलत चीज़ें पीने से परहेज़ करें। ये रमज़ान मैसेज देता है कि जब मर्द और औरत मियाँ बीवी होकर दिन में आपस में प्राइवेट मुलाकात नहीं कर सकते, ये मैसेज दे रहा है कि रमज़ान के अलावा आप किसी गैर नामहरम औरत के साथ किसी तरह का कोई रिलेशन न रखें, न टचिंग हो और न टचिंग के अलावा कुछ और हो। ये कह करके अल्लाह कहते हैं, जब तुमने रमज़ान में मेरे कहने से अपनी हलाल बीवी से डिस्टेंस रखी है, तो मैं कह रहा हूँ रमज़ान के बाद आप नामहरम औरत से डिस्टेंस नहीं, हमेशा के लिए दूर रहें। ये मैसेज है इन इंसानों के लिए कि जो गलती करते हैं या जो बचे हुए हैं उनके लिए मैसेज है कि आइंदा आप भी अपनी ज़िंदगी ऐसी ही बनाएं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी मुफ्ती नज़ीर साहब। इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार रमज़ान के पाक महीने में किस